हमने काफ़ी बारी डिस्कशन किया है ओपन स्पेस के बारे में कि ओपन स्पेस हमें कैसे इफ़ेक्ट देते हैं या फिर हम कहीं भी प्लान कर सकते हैं तो क्या उसके बैड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही एक अर्थ एलिमेंट की दिशाएं होती है जो काफ़ी वीडियोस में हमने बात भी करी है कि साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों दिशाएं अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ओटीएस जो हम प्लान कर रहे हैं या फिर ओपन स्पेस प्लान कर रहे हैं या फिर घर में एक जाल जो बनता है जहाँ से हम ओपनली स्काई को देख सकते हैं, अगर वो एरिया हम इन जगहों पर प्लान कर रहे हैं अर्थ एलिमेंट के डायरेक्शंस में प्लान कर रहे हैं तो क्या ये परफेक्ट रहेगा या नहीं, और अगर नहीं है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि क्या बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो क्या चीज़ें ऐसे हमें देखने को मिल सकती हैं। ओटीएस समझिए कि ओटीएस जो एरिया होता है वो ओपन टू स्काई हम उसे यूजुअली बोलते हैं, और वो हम ऐसा एरिया जहाँ से स्काई को या डायरेक्टली हम ऊपर के एरिया को देख सकते हैं। उस पर एक तरीके की टेरेस फ्लोरिंग नहीं होती, एक सीलिंग नहीं होती। इस केसेस में जब अर्थ एलिमेंट में ऐसी चीज़ें प्लान की जाती हैं, ऐसे एरियाज़ को प्लान किया जाता है, तो स्पेशली अगर एक दिशा की बात करें या एक एक करके दिशा की बात करें तो पहली दिशा आती है अर्थ एलिमेंट में, वो है SSW, जो कि डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर की यूजुअली हम मानते हैं। बट जब इसमें ओटीएस को प्लान किया जाता है तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं होता, क्योंकि जब हम ओटीएस को SSW में प्लान करते हैं तो इस केसेस में ये देखा जाता है कि जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं या फिर जो भी आप डिसीजन लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वो अच्छे नहीं देखे जाते, वो फ्रूटफुल नहीं देखे जाते। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ जाएंगी, ऐसे डिसीजंस आप देख पाएंगे जो कि आपको अच्छे रिटर्न नहीं देंगे या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो आप ओटीएस को SSW एरियाज़ में प्लान करने से बचें, क्योंकि उससे आपके लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस हैं या फिर जो आप कोई भी ऐसे डिसीजंस जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, अगर ऐसे हम चीज़ें प्लान करते हैं तो वो फ्रूटफुल या अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं देते। और ज़्यादातर डिसीजंस उस केसेस में या फिर किसी भी केस में जिसमें फाइनेंस जुड़ा है वो फ्रूटफुल प्रूव नहीं होते हैं। तो SSW में आप ओटीएस को प्लान नहीं करिए। सेकंड जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट। अगर अर्थ एलिमेंट की सेकंड डायरेक्शन की बात करें तो साउथ वेस्ट की दिशा है वो रिलेशनशिप और स्किल्स की मानी जाती है। जब हम ओटीएस को साउथ वेस्ट दिशा में यूजुअली प्लान करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स की हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स की हो या फिर बीच में कपल्स की हो, या फिर अगर वो वेडिंग्स में या फिर शादियों में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं किसी अदर कपल में या अदर जेंडर में, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस उनको लेकर बहुत ज़्यादा होंगी। और जब हम उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो रिलेशनशिप्स में एक तरीके से बॉन्डिंग अच्छी नहीं देखी जाएगी, एक विटीनेस आ जाएगी और एक तरह से वियर्डनेस क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से हम साउथ वेस्ट में भी ओटीएस को प्लान नहीं कर सकते, आप उसको भी अवॉइड करिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस फैमिली रिलेशनशिप्स में उनके बीच में बहुत ज़्यादा हाई होंगी, जो कि अच्छी नहीं है और जो कि एक हमें लेट मैरिज की तरफ भी लेके जा सकती है अगर वो इस तरीके की चीज़ों में भी हैं। तो आप साउथ वेस्ट में भी ओटीएस को, ओपन स्पेस एरियाज़ को या जाल को अवॉइड करिए, और अगर ऐसा है तो आप इस तरीके के इफेक्ट्स को देख रहे होंगे। थर्ड दिशा जो नॉर्थ वेस्ट है अर्थ एलिमेंट की, उसमें भी आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये दिशा है सपोर्ट की और बैंकिंग की। जब ऐसे एरियाज़ में ओटीएस प्लान होते हैं तो हम हमेशा दूसरों की हेल्प करने में सबसे आगे रहते हैं। इसमें ये टेंडेंसी देखी गई है कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए खड़े रहेंगे और दूसरा यही एक्सपेक्ट करेगा कि जब उन्हें परेशानी होगी तो आप रहेंगे उधर। पर जब आपको परेशानी होगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपके लिए रहेगा। तो ज़्यादातर ये हेल्पफुल बना देता है, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्पफुल बना देता है ईच एंड एवरी सिंगल मेंबर को जो कि घर में है, अगर नॉर्थ वेस्ट में ओटीएस प्लान हो रहा है। या फिर जो एक्सपेक्टेशन है दूसरों से सपोर्ट की, वो बहुत ज़्यादा कम होती है या अच्छी नहीं होती या फिर ऑपोजिट होती है। तो इसमें ये तरीके के इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो यूजुअली अगर तीनों को सम अप किया जाए अर्थ एलिमेंट की दिशाओं को और उसमें ओटीएस हम प्लान कर रहे हैं तो कभी भी इन तीनों दिशाओं में या फिर अर्थ एलिमेंट की दिशाओं में आप ओटीएस को प्लान नहीं करिए। अगर कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें आप देख रहे होंगे। और अगर उसका रेमेडीज़ हम देखें तो रेमेडीज सिंपली यही होगी, अगर ओटीएस है तो उसको क्लोज करिए या फिर उसको कवर करिए कि वो ओटीएस ना लगे, वो ओपन टू स्काई एरिया ना लगे।